जय हिंद दोस्तों। आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। ये जो पंक्ति है महात्मा गांधी ने कहा था और महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए सभी सिद्धांत जो है आज भी जो है जिंदा है। महात्मा गांधी तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने जो बातें, उन्होंने जो योगदान हमारे इस देश के लिए दिया है, उन्होंने वो सारी चीजें जो है अभी भी जीवित हैं और आगे भी जीवित रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और टेक्स्ट बुक जुडिशरी में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, महात्मा गांधी जिनके जन्म तिथि पर हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को, आज वो 2 अक्टूबर का दिन है और आज जो है एक वकील के रूप में हम सब लोग को ये जानना चाहिए कि आखिर महात्मा गांधी जी का जीवनी कैसा था। और महात्मा गांधी जी जो कि एक वकील भी थे, उन्होंने अपने वकालत जो है कैसे की और साथ में महात्मा गांधी जी ने क्या ऐसी बड़ी बड़ी बदलाव के में, बड़ी बड़ी आंदोलन में, जो सत्याग्रह में उन्होंने हिस्सा लिया। दोस्तों, एक वकील का काम केवल ये नहीं होता है कि वो किसी व्यक्ति का केस लड़ ले, उसको जो है जीत या हार जो है वो कराए। केवल यही कार्य नहीं है। एक वकील का कार्य जो है वो समाज को सही दिशा में ले जाना भी होता है। स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी लोग थे, उसमें से कई ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो वकील थे। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू हुए या महात्मा गांधी हुए, ये सभी लोग जो है पेशे से वकील थे। दोस्तों, ये बैरिस्टर थे और महात्मा गांधी जिनको हम बैरिस्टर कहते हैं क्योंकि इन्होंने जो इंग्लैंड में जो है ये प्रैक्टिस करते थे और इंग्लैंड में प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति को बैरिस्टर कहा जाता है। तो महात्मा गांधी को भी जो है वो बैरिस्टर कहा जाता था। खैर, महात्मा गांधी ने अपने वकालत की दुनिया में कई सारे बड़े काम किए और इसके साथ जो है उन्होंने देश के आजादी दिलाने में जो है कई बड़े जो है महत्वपूर्ण फैसले लिए, कई बड़े महत्वपूर्ण जो है सत्याग्रह किए। दोस्तों, तो आज हम इसी चीजों को समझेंगे कि कौन कौन सी केसेस हैं। तो सबसे पहले चीज, महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह से संबंधित जो बातें हैं और महात्मा गांधी की जो संघर्ष है, इसको हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा उनका परिचय ले लेते हैं महात्मा गांधी जी का, कि महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी है और उनका जन्म तिथि है 2 अक्टूबर 1869। दोस्तों, इनका जन्म स्थान है पोरबंदर, गुजरात है और इनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी, माताजी का नाम है पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इसके साथ इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। दोस्तों, आजाद होने के बाद। और मृत्यु का स्थान है बिड़ला मंदिर, नई दिल्ली और प्रसिद्ध नारा है करो या मरो। और इनकी अभी समाधि जो है वो राजघाट दिल्ली में बनी हुई है। ये एक छोटा सा परिचय हुआ। दोस्तों, अब आते हैं महात्मा गांधी के कानूनी जो इनके जो वकालत का जो आपका पहल था, जो उनकी सफर थी, इसको हम लोग समझते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने भारत में राष्ट्रीयता यानी कि भारत में राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपिता के रूप में जो है हम लोग देखते हैं। और राष्ट्रपिता के रूप में है वो ना केवल राजनीतिक बल्कि आध्यात्मिक नेता भी थे, बल्कि उनके साथ वो एक वकील भी थे। और उनका कानूनी करियर जो है भले ही छोटा रहा। दोस्तों, कानूनी करियर उनका छोटा रहा क्योंकि वो देश की आजादी में जो है अपना पूरा योगदान जो है देने के लिए इंग्लैंड से जो है यानी कि अफ्रीका से जो है, दक्षिण अफ्रीका से वो भारत आ चुके थे। तो खैर, उन्होंने जितने वर्ष भी दिए भले ही छोटा रहा, लेकिन इससे अन्याय से लड़ने के लिए उनका जो दृष्टिकोण रहा है दोस्तों, वो आकार देने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई है। और सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को जो है, जो बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव जो उन्होंने रखी है, इसमें भी उनका जो वकालत का जो पेशा था, वकालत का जो ज्ञान था, वो काम आया था। दोस्तों, उनको इसी चीज से पता चला, जब उन्होंने लॉ किया, उनको पता चला कि समाज में जो है वो किस तरह से जो है वो बुराइयां फैली हुई है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो भारत में प्रारंभिक कानूनी का करियर महात्मा गांधी जी का अगर देखा जाए, तो जिसमें लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है गांधी जी को 1891 में इनर टेम्पल में बुलाया गया था, जो इंग्लैंड का
के 4 प्रमुख कानूनी संस्था में से एक थी और इसमें इनको बुलाया गया। इसके बाद वे भारत लौटे और बॉम्बे वहां से पढ़ाई किया उन्होंने। इसके बाद वो भारत लौटे। भारत लौटने के बाद जो है बॉम्बे में, जो कि मुंबई कहते हैं, वहां पे वकालत करने लगे। बॉम्बे में वकालत करने लगे। इसके बाद जो है भारत में उनकी प्रारंभिक जो कानूनी करियर सफल नहीं रही, क्योंकि वो थोड़े से शर्मीले मिजाज के थे गांधी जी, और साथ में थोड़े कम बोलने वाले व्यक्ति थे। तो इसके वजह से जो है, इसी कारण की वजह से वो गवाह जो होते थे, जो विटनेस होते थे, उनसे जो है जिरह करने में जो है कठिनाई होती थी उनको। खैर, ये इसके बावजूद भी जो है अदालत में अनुभव में जो है उनको कोई भी कमी जो है नहीं देखा गया। उनको जो है उन्होंने काफी तरीके से जो है आवाज को जो है वो सामने रखा। इसके साथ देखें दक्षिण अफ्रीका में जो है उनका पहला कानूनी मामला को थोड़ा देखते हैं। 1893 में ये पहला कानूनी मामला जो है महात्मा गांधी जी ने वो देखा था। अब इसकी पृष्ठभूमि अगर समझे हम, तो गांधी जी जो है 1893 में एक युवा वकील के रूप में जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे। उन्हें दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का जो है, ये केस का नाम है दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के प्रतिनिधि करने के लिए एक मुकदमे में नियुक्त किया गया। दोस्तों, ये पार्टी ने नियुक्त किया उनको अपना वकील, और यह उनके द्वारा भारतीयों के खिलाफ भेदभाव के लिए, भेदभाव के खिलाफ कई कानूनी लड़ाई की शुरुआत करता है। आपको याद होगा दक्षिण अफ्रीका में जो है वो भेदभाव का जो है चलन बहुत ज्यादा था। तो ये जो है शुरुआत हुई। मामला, यहाँ पे मामला 2 भारतीय जो है व्यवसायियों का था। इस केस के अंदर जो 2 भारतीय व्यवसायी थे और वो दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल विवाद था दोस्तों, और मामला इतना जटिल था, जो कि कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाला विवाद था, लेन देन का विवाद था। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने देखा कि अगर इस मामले को कानूनी प्रक्रिया से समाधान किया जाएगा तो काफी लंबी लड़ाई जो है दोनों पक्षों को लड़ना होगा, जो कि काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो गांधी जी के दृष्टिकोण से क्या हुआ, गांधी जी ने मुकदमाबाजी के बजाय जो है उन्होंने मध्यस्थता में सुलझाव कराया, यानी कि दोनों के बीच, पार्टियों के बीच में जो है वो जो समझाया दोनों को, और इसके बाद दोनों पक्ष को जो है अदालत के बाहर अपने मतभेद को सुलझा सके, ऐसा उनको जो है बनाया। लंबे समय के बातचीत के बाद दोनों पक्ष जो है मध्यस्थता के लिए सहमत भी हो गए, यानी दोनों पक्ष जो है जो आर्बिट्रेशन करने के लिए सहमत हो गए, और जिसके बावजूद समय और धन की जो है एक बचत हुई। महात्मा गांधी जी जो है वो वकालत का जो है इस तरीके से उन्होंने जो है प्रयोग किया अपने पहले केस में, और प्रभाव ये हुआ, इनके अनुभव ने गांधी जी को के मन में शांति और सच्चाई की खोज के प्रति जो है विश्वास को और मजबूत कर दिया, और जो कि उन्हें आगे चलकर अपने संघर्ष में उन्होंने अपनाया। तो ये तो पहला मामला था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक वकील की जिंदगी केवल कोर्ट के दायरे तक ही नहीं होती है, एक वकील की जिंदगी समाज को सुधारने की भी होती है। तो गांधी जी ने भी जो है समाज को सुधारने के लिए जो है बातें आगे भी जो है कदम को बढ़ाया। इसके बाद जो है उन्होंने नाटाल इंडियन कांग्रेस 1894 का जो है इसको स्थापना किया। इसके अंदर देखिए दक्षिण अफ्रीका में अपने निवास के दौरान जो है गांधी जी ने जो भारतीय समुदाय के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा था उसको देखा। उसको देखने के बाद अपने याद होगा कि ट्रेन में जो है भारतीयों को फर्स्ट क्लास में चढ़ने नहीं दिया जाता था। तो ये सारी चीजों का जो भेदभाव भारतीयों के साथ होता है इसको देखा। इसमें भारतीयों को वोट देने का अधिकार से वंचित करना, रोजमर्रा के सामाजिक अन्याय भी शामिल थे। लोगों के साथ भयंकर अन्याय हो रहा था वहां पे। तो ये सब चीज गांधी जी ने देखा, और गांधी जी ने इस चीज को देखा। इसके बाद उन्होंने देखा कि इससे उत्तर में गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कर दी, और इसका उद्देश्य था कि भारतीय समुदाय का एकजुट करना और कानूनी और राजनीतिक तरीके से इन मुद्दों का सामना करना, यानी कि संस्था बनाया उन्होंने, और उससे जो है लोगों के बीच में समानता लाने का जो उन्होंने प्रयास किया, और कानूनी लड़ाई भी लड़ी। यानी कि कांग्रेस ने याचनाएं दायर की, कानूनी आपत्तियां प्रस्तुत की, और फ्रेंचाइजी बिल जैसे भेदभाव वाले जो नीतियां थी उसको जो है प्रतिनिधित्व किया, और उसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाया। और दोस्तों लोगों ने भी गांधी जी का बहुत ज्यादा साथ दिया। सच्चाई के लिए अगर आप लड़ेंगे तो आपके साथ जो है हजारों लोग खड़े होंगे। तो इसके बाद का जो एक मामला रहा जिसमें गांधी जी ने ब्लैक
एक्ट का उन्होंने विरोध किया 1906 में। 1906 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में एशियाई पंजीकरण अधिनियम जो ब्लैक एक्ट था उसको पेश किया गया था, और इसमें क्या हो रहा था कि भारतीयों का पंजीकरण कराने के लिए कहा गया था, जिसमें उनके पास उनका फिंगरप्रिंट देने की आवश्यकता थी, यानी कि उनकी जो सूचनाएं वगैरह जो है ली जा रही थी। तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया, और सत्याग्रह कर जो है अहिंसात्मक सत्याग्रह किया, जिसमें अपनी नई विकसित जो फिलॉसफी जो है उसके माध्यम से विरोध को गठित किया, यानी संगठन गठित किया, और उन्होंने भारतीयों से पंजीकरण करने के लिए इनकार कर दिया और कहा कि आप लोग जो है इसको ना करें, इसका सामना करें, इसका जो है ये अत्याचार का सामना करें। परिणाम यह हुआ कि हजारों जो भारतीय थे उन्होंने विरोध में अपना जो है वो जो पंजीकरण जो है वो प्रमाण पत्र जला दिए, और जिसके प्रमाण स्वरूप सामूहिक जो है गिरफ्तारी भी हुई थी। और उस लंबे समय की बातचीत और दबाव के बाद ट्रांसवाल सरकार ने अंततः 1914 में अधिनियम के कुछ दमनकारी पहलुओं को रद्द कर दिया था। दोस्तों सोचिए कितना बड़ा जो है कदम था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और इनके आंदोलन में दम था, तभी तो दोस्तों ये अकेले चलते थे और इनके पीछे पूरी देश चलती थी, पूरी जो है अंग्रेज सरकार इससे जो है कांपती थी। इस तरीके से जो है ये आंदोलन करते थे महात्मा गांधी जी, जो कि इनको इस चीज की मजबूती, कानून का ज्ञान इनको देता था। साथ में यह आंदोलन गांधी के अहिंसात्मक प्रतिरोध के पहलू प्रमुख उपयोग को चिन्हित करता है। इसके बावजूद भी जो है अगर देखें इसके आगे जो है चंपारण का सत्याग्रह याद होगा, जब भारत आ चुके थे, यानी कि बिहार के चंपारण में भारतीय किसानों को ब्रिटिश जमींदारों द्वारा टिकटिया प्रणाली के तीन कठिया जो प्रणाली था उसके तहत जो है नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था लोगों को। इसके खिलाफ भी जो है गांधी जी जो है उन कमजोर व्यक्तियों के जो है साथ खड़े हुए, और उन्होंने जो है इस चीज को जो है आवाज को उठाया, यानी कि स्थानीय नेताओं ने जो है गांधी को चंपारण आमंत्रित किया ताकि वे शिकायतों का समाधान कर सके। गांधी जी जो है समाधान करते थे, डायरेक्ट समाधान करते थे, तो समाधान कर सके, और वहां पहुंचने के बाद जो है उन्हें किसानों की दुर्दशा और व्यापक सर्वेक्षण जो है वो किया। इसके साथ जो है उन्होंने गांधी जी ने इस मामले को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो ब्रिटिश अधिकारियों के साथ बातचीत का आयोजन किया। हालांकि उन्हें जो है जिला छोड़ने के लिए पुलिस आदेश का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और गिरफ्तार हो गए थे, और उनके मुकदमे ने किसानों की स्थिति पर व्यापक ध्यान खींचा और अधिकारियों के बातचीत करने के लिए जो है दबाव डाला। परिणाम यह हुआ दोस्तों कि सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच करनी शुरू कर दी, उसके लिए कमेटी बना दी दोस्तों, और जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। उसमें उपस्थित निष्पक्ष जो है वो जांच होने लगी, और त्रिकठिया प्रणाली को जो है वो समाप्त कर दिया गया। दोस्तों सोचिए एक कानून का ज्ञान जिस व्यक्ति को होता है वो कितना ज्यादा जो है पावरफुल होता है। वो समाज के लिए अगर लड़ना चाहे, समाज के अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहे, तो वो क्या नहीं कर सकता है। तो महात्मा गांधी जी ने जो है इस तरीके से चंपारण सत्याग्रह में भी जो है अपना योगदान दिया। केवल केस नहीं लड़ा दोस्तों, केस लड़ने के साथ साथ जो है वो देश के लिए भी जो है काम किया उन्होंने, और देश के लिए अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल किया। खेड़ा सत्याग्रह आपको याद होगा 1918 का, इसमें भी गांधी जी जो है काफी ज्यादा जो भूमिका निभाई। गुजरात के खेड़ा जिले के किसान बाढ़ और प्लेग से जो है वो काफी ज्यादा उनकी जो है फसल खराब हो रही थी और लोग भी पीड़ित थे, और इसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार जो है वो पूर्ण जो उनका टैक्स था वो वसूल कर रही थी। सोचिए महामारी फैला हुआ था, फिर भी जो है वहां से सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो टैक्स वसूल करती थी लोगों से। तो गांधी जी ने जो है किसानों का नेतृत्व किया, उन्होंने मांग की, तब जाकर अस्वीकार करने के लिए जो है आह्वान किया, तब उनकी कई बार माफी मांगकर जो है पूरी की गई, और उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया। गांधी जी हमेशा अहिंसा पर जोर देते थे और किसानों से कहा कि वे हिंसा का सहारा लिए बिना कठिनाई का सामना करें। इसके बाद कानूनी चुनौती अगर देखा जाए तो इसमें आंदोलन जो है ब्रिटिश सरकार के जो है अधिकार, ब्रिटिश सरकार का जो अधिकार है उसको एक नैतिक और कानूनी चुनौती दी गई, और यहाँ पर जो है यह गांधी जी की ही सामूहिक सिविलियन नफरती क्षमता का जो है दर्शाता है, जिसमें सरकार को अपनी नीतियों पर जो है पूर्ण विचार करना पड़ा दोस्तों। और परिणाम ये हुआ कि सरकार ने अंततः जो है वो जिले में
कर सत्याग्रह को निलंबित कर दिया और इससे किसानों को जो है राहत मिली दोस्तों। तो सोचिए किस तरीके से जो है गांधी जी ने जो कितना संघर्ष किया देश के लिए, अपने इस वकालत करने के बावजूद भी, उनके पास इतनी जानकारी थी, इसके बावजूद उन्होंने जो इस तरह के जो है आंदोलन में जो है सहयोग करके देश के कई लाख लोगों की जो है जान बचाई। इसके साथ देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल, आपको याद होगा 1918 का मामला। इस मामले में भी जो है अहमदाबाद के कपड़ा मिल श्रमिकों को खराब कामकाजी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था और उनके जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए 35% जो है वेतन वृद्धि की मांग की थी। मिल मालिकों ने जो है इसे अस्वीकार कर दिया और इससे गतिरोध पैदा हो गया था। इसी की वजह से विद्रोह चालू हुआ था दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है लोगों के जीवन यापन भी तो होना चाहिए ना। कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है तो उसके जीवन यापन भी होना चाहिए। ये जो अन्याय था इसके खिलाफ भी गांधी जी से सामने आए और गांधी जी ने श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच जो है वो मध्यस्थ में को बुलाया, दोनों पार्टी को बुलाया और उन्होंने श्रमिकों की जो है मांग का समर्थन किया और उन्होंने उन्हें हड़ताल पर जाने की सलाह दी। आंदोलन को अहिंसा और अनुशासन तरीके से करने का जो है उन्होंने बताया। गांधी जी ने भूख हड़ताल का भी सहारा लिया इसके अंदर। परिणाम ये निकला कि जो मालिक थे, मिल मालिक थे, अंततः 35% वेतन वृद्धि के लिए सहमत हो गए और हड़ताल दोस्तों समाप्त कर दिया गांधी जी ने। तो सोचिए कितना जो है किस तरीके से जो है उन्होंने लोगों की मदद की अपने वकालत की वजह से। इसके बाद अगर देखें नमक सत्याग्रह, आपको याद होगा दांडी मार्च 1930 का, इसमें भी गांधी जी ने जो है लोगों का जो है देश के लिए क्या किया। अब देखिए अब ब्रिटिश सरकार ने नमक उत्पादन पर एक अधिकार कानून रखा था, उस पर भारी कर लगाया था, जिससे सभी भारतीयों जो है विशेषकर नमक की बहुत वैल्यू है दोस्तों। खाने में, हर खाने में नमक डालना होता है। तो सोचिए नमक जो कि एक गरीब व्यक्ति जो है उसको नहीं ले पा रहा था, उसको प्रभावित कर रहा था। तो उन्होंने जो है मार्च 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से समुद्री गांव जो डांडी था वहां पर 240 मील की यात्रा जो है नेतृत्व किया और इसमें जो है उन्होंने यात्रा का उद्देश्य समुद्र से नमक बनाना था। उन्होंने समुद्र से नमक जो कि ब्रिटिश कानून के खिलाफ जो है सीधा चुनौती देता था। उनके इस आंदोलन में कई हजार लोग जो है शामिल हुए और उनके साथ जो है वो गए। और इसके बाद जो है ये इस मार्च में जो मार्च हुआ, यानी कि जो आंदोलन ये चला, इसके बाद अवैध नमक का उत्पादन हुआ, जिससे व्यापक सिविल और जो है नाफरमानी जो है हुई और हजारों भारतीय, इसमें गांधी जी भी शामिल थे, कानून तोड़ने के लिए उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दोस्तों परिणाम ये निकला कि ब्रिटिश सरकार ने शुरू में तो आंदोलन को दमन करने की कोशिश की, शुरू में दबाने की कोशिश की, शुरू में लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है सत्याग्रह जो है लास्ट तक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिली, सहानुभूति प्राप्त हुई लोगों की, यानी कि काफी पर्याप्त रूप में जो है पूरे देश में ये चीज फैल गया और लोगों को पता चला कि ब्रिटिश सरकार जो है किस तरीके से लोगों के ऊपर जो है अन्याय कर रही है। तो ये एक जो है इससे बहुत बड़ा प्रभाव हुआ और इस आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश नैतिक अधिकार को कमजोर कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण जो है पहलू जो है वो खड़ा कर दिया दोस्तों। तो सोचिए गांधी जी ने जो है इतने सारे कार्य जो है वो किए, जो कि इसके अलावा भी, ये तो केवल कुछ कार्य मैंने आपको बताया गांधी जी के, और भी कई उन्होंने जो है योगदान जो है स्वतंत्रता में दिया और उन्होंने कई सारे जो है इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो गांधी जी के द्वारा किए गए आपको सभी कार्य जो है पढ़ने को मिलेंगे, जिन्होंने अपनी बातें जो है बताई हैं। गांधी जी जो है एक अच्छे वकील भी थे, एक अच्छे व्यक्ति भी थे और वो जो है हमेशा जो है समाज के लिए लड़ते थे दोस्तों। तो आज का जो ये एपिसोड था वो गांधी जी के ऊपर डेडिकेटेड था। गांधी जी की जो लीगल जो जानकारी थी, यानी कि जो कानूनी उनका ज्ञान था और वो जो वकील थे, उससे उन्होंने जिंदगी में हमारे लिए क्या क्या किया, आज हम लोगों ने ये समझा इस देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया और एक वकील जो है उसका क्या जिम्मेवारी होता है। एक वकील जो है वो हमेशा जो है समाज को जो है सुधार सकता है, कभी भी जो है अपने अधिकार को वो जानता है और लोगों को जागरूक कर सकता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाएं, उस लिंक को खोलें और वहां पे आप एक फॉर्म मिलेगा, उसको आप भर सकते हैं।
कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है जुडिशरी की तैयारी करने में, तो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो कि आपको जो है फैकल्टी जो पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको प्रॉपर गाइड करेगी जुडिशरी क्रैक करने में। तो आशा करता हूं कि जो है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और आज गांधी जयंती के मौके पर जो है आशा करता हूं कि आप जो है इस जो है पूरे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको याद करेंगे, महात्मा गांधी जी को जो है याद करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।